हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यकीन मानिए आज आपके व्यक्ति की शैडो साइड भी मैं बताऊंगी, जो डार्क साइड है उनकी। और हो सकता है कि आज की रीडिंग आपका अपने रिश्ते को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल दे, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। खास रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है, कलेक्टिव्स है। जितना रेजोनेट करे क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। राशियाँ, लेटर्स सब बताऊंगी। एंड अपने व्यक्ति का नाम में 3 बार ज़रूर ले लेना। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दो, वरना फिर आप भूल जाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फिर से मैं कह रही हूँ, हो सकता है आज की रीडिंग के बाद आप अपने रिश्ते को देखने का नज़रिया बदल दो, इसलिए बने रहना अंत तक। और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यू नो व्यूअर, आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, सच है ये बात। दिस पर्सन रियली लव्स यू। लेकिन इस व्यक्ति की एक डार्क साइड भी है जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है। एक डार्क साइड है जिसने शुरू से ही आपको जज किया है। जब से आप लोग पहली बार इस रिलेशनशिप में आए हो व्यूअर, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ए रिलेशनशिप, इस व्यक्ति ने आपको जज किया है, इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया है। कहीं ना कहीं ये आपके डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न बनते रहे हैं। हालांकि अपने आप को अच्छा दिखाते ये व्यक्ति रहे हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। कार्ड्स ऑलरेडी लवर्स के आ चुके हैं। येस, पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। ये व्यक्ति सेल्फिश है, सेल्फिश इंसान है ये पर्सन। ये व्यक्ति, अगर इस पर्सन को, आपके व्यक्ति को, अपनी बात सही साबित करने के लिए या फिर अपने आप को सही दिखाने के लिए आपकी आंखों में आंसू भी लाने पड़े तो ये लेके आ सकते हैं। इस व्यक्ति की मोरालिटी में यहाँ पे बोलूँगी कुछ नहीं है। जहाँ इन्हें लगता है ये फंस रहे हैं, जहाँ इन्हें लगता है कि चीज़ें इनके लिए ठीक नहीं है, वहाँ ये हमेशा यू टर्न लेते हैं और आपको फंसा देते हैं। अकाउंटेबिलिटी लेना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेना। तो आपका व्यक्ति, चलिए अकड़ घमंड हट ये अलग बात हो गई, लेकिन एक बात ये होती है, बाय हुक और बाय क्रुक हर हाल में जीतना है इन्हें। इन्होंने इस रिश्ते को, आपसे मोहब्बत करते हैं तो भी इस रिश्ते को एक रण बना लिया है, इस रिश्ते को एक जंग का मैदान इन्होंने बना लिया है। जंग का मैदान क्या होता है? जंग का मैदान होता है जिसमें जो योद्धा लड़ रहा है उसे हर कीमत पे सामने वाले को लहूलुहान करना है और जीतना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपने व्यक्ति की मानी के हिसाब से चलते हो, जब तक आपका व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहता है, उसे पता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, तब तक तो ठीक है। वो आपको प्यार भी दिखाएगा, आप पे तारीफ़ों की पुष्प भी बरसा देगा, बहुत मीठी मीठी बातें भी कर लेगा, खुश भी कर देगा इस तरीके से आपको कि भाई आपको लगे कि वाओ, यू फील लकी टू हैव दिस पर्सन। लेकिन जहाँ आप इसके साथ अखाड़े में आए, जहाँ आप इसके साथ किसी ऐसी स्थिति में आए जहाँ पे आप इससे अग्री नहीं करते हो, तो फिर वो एक डिस्कशन टेबल नहीं रह जाती है, वो बन जाता है अखाड़ा, वो बन जाता है लड़ाई का, युद्ध का मैदान, जहाँ इस व्यक्ति को जीतना ही जीतना है। और जीतने के चक्कर में आपके बहते हुए आंसू भी इसे दिखाई नहीं देंगे। इसे फिर सिर्फ जीतना है। आप रो रहे हो, रोते रहो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने आप संभालना पड़ता है। फिर आपको तरस जाते हो आप इस व्यक्ति के 2 अच्छे बोलों के लिए। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब जब लड़ाई कर रहे हो आप इनसे, या अपनी बात रख रहे हो, या अपना पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहे हो, या तो ये व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं होगा, भाग ही जाएगा, या फिर अगर अवेलेबल होगा भी तो आपकी बात नहीं सुनेगा। मानना तो बहुत दूर की बात है, राशियाँ सुन लो अब पहले। देखो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि सन साइंस, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो, ये मुझे मेन सन साइन दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ लेटर एफ, लेटर सी, लेटर ओ, लेटर ए, लेटर बी, लेटर एन लेटर एन, लेटर एम, लेटर एल, लेटर एस, लेटर एल, लेटर आर, लेटर डब्ल्यू, लेटर पी, आई थिंक पी मैंने बता दिया ऑलरेडी, लेटर ई बी, लेटर ई ऑल्सो। ओके, अब आपका जो पर्सन है ना, देखो, आप इस रिश्ते में अभी भी बैलेंस चाहते हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। यस, आपने ये तो सोच लिया है कि अब आप उतना नहीं नीचे जा सकते हो या गिर सकते हो अपनी ही नज़रों में जितना आप पहले गिर चुके हो, यानी कि आपने इस रिश्ते में हद वाला कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आज आप ये सोचते हो कि शायद आपको उतना अधिक कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन होता क्या है ना, ये सब चीज़ें तब हुई हैं कि आज आप उस चीज़ का अगर इशू बनाओगे या कहोगे तो आपका व्यक्ति बोलेगा तब क्यों नहीं कहा, आप क्यों कह रही हो, अब क्यों कह रहे हो। पर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब आप ये हाल ही में हुई ही बात या झगड़े पे आप अब की बार थोड़ा झुकने से बच रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार आप ये चीज़ सैक्रिफाइस कर चुके हो, डिग्निटी, अपना मान सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब आप नहीं करना चाहते। आपके व्यक्ति क्या चाहते हैं ये भी सुन लो। आपके व्यक्ति हर कदम को फूंक फूंक के रख रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना, इसे आपसे रियूनियन भी जीत हासिल करके करना है, यानी कि आपसे रियूनियन ऐसा करना है कि ये फिर भी विजयी ही दिखाई दे, जीता हुआ दिखाई दे, ऐसा ना दिखाई दे कि रोता हुआ आ गया आपके पास। समझ पा रहे हो कि आप अपने व्यक्ति की मानसिक स्थिति? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। डेंजरस है आपका व्यक्ति। डेंजरस क्यों है डेंजरस? क्योंकि जो इंसान रिश्तों में इतना कैलकुलेटिव रहता है, इतना कैलकुलेटिव रहता है, वो जो हर एक कदम को फूंक फूंक के रखता है, आपको कभी भी उसका असली चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका हर जो एक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा दिख रहा है, वो हार तो नहीं रहा है। एवरी टाइम दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। आप कैसे हो? आप एकदम साफ हो। किसी भी रिलेशनशिप में आपने कभी भी ना ही तो मैनिपुलेट किया है, ना ही कभी भी आपका इस व्यक्ति को मैनिपुलेट करने की कोई भी मंशा है। आप रो लोगे, सोच लोगे, दुखी हो लोगे, ये सब आप हो लोगे, लेकिन आप किसी को भी, इस व्यक्ति की बात छोड़ो, किसी को भी जान के कष्ट नहीं पहुंचाओगे। आपके व्यक्ति ने हर एक कैलकुलेशन इस रिलेशनशिप में की। आपका व्यक्ति एक कैलकुलेशन करना भूल गया, और वो ये है कि आपका व्यक्ति प्यार आपसे सच में कर बैठा है, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही हैं। वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाया, तो झूठा प्यार नहीं, लेकिन कुछ भी कर गुजरने की आपके लिए जो एक होती है ना मन में कि मैं इसके लिए, व्यक्ति के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी, वो नहीं है। ये कुछ भी करने से पहले ना अपना भी फ़ायदा देखते हैं। मैं कैसा दिखूंगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग आप में से ऐसे हो जिन्हें फ़ोन तक अपने हिसाब से करने में मनाही है। सब नहीं, चिंता नहीं करो, सब नहीं। काफ़ी लोग हो आज जुड़ने वाले जिनका व्यक्ति तय करता है कि आप उसे कॉल कब करोगे। या तो आप इसकी कॉल का इंतज़ार करते रहते हो व्यूअर, या फिर अगर आपने इसे खुद कॉल कर ली तो झाड़ खाओगे आप, या झड़प होगी आपकी। कहा था ना कॉल मत करना, या उठाएंगे नहीं या काट देंगे, या गुस्सा होंगे बहुत ज़्यादा। आपको डर लगेगा कि मैंने कॉल किया ही क्यों। इतनी ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा रिश्ते में किसी को कसना, ये व्यक्ति अच्छे से जानता है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद ना ही तो इन्हें कॉल कर सकते हो अपने हिसाब से, ना ही इनसे मिल सकते हो आप अपने हिसाब से। शायद आप हफ्तों, दिन, महीना वेट करते हो, मे भी किसी ने 1 साल से भी वेट कर रहे हो किसी व्यक्ति से मिलने का। ठीक है, और कमाल की बात यह है कि आप पेशेंटली वेट करते हो। कोई आपसे मिले ना, महीनों, सालों, हफ्तों, इंसान पेशेंस खो देता है। आपकी मोहब्बत इस व्यक्ति से इतनी है कि आप पेशेंस नहीं खोते, आप फिर भी इसका वेट करते रहते हो। चाहे अकेले रहोगे लेकिन फिर भी व्यक्ति के एक्शन का वेट करते रहोगे। और क्या सोच रहा है आपको लेके, जज कर रहा है आपको बहुत सी बातों को लेके। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आपका व्यक्ति अपने आप पे काफ़ी इनसिक्योर है, ना ही ये डिसीजन अच्छे से ले पाता है, लेकिन दिखाता हमेशा ये है कि गलत आप हो। हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाता है आपसे, लेकिन सुपीरियर है नहीं कहीं से भी। शायद आप अपने मन में ये बात जानते भी हो, पर आप अपनी ईगो इसलिए इसकी ईगो को ऊपर रखते हो ताकि ये आपको छोड़ के ना जाए, व्यूअर। ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, इस डर में आपने अपनी क्या हालत कर ली है। कभी तो बैठो और सोचो, इज़ इट वर्थ इट? बैठो और सोचो क्या हालत कर ली आपने कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। जितनी आपकी ख़राब हालत इसने आपकी ज़िंदगी में रह के कर ली है ना, छोड़ के चला जाएगा तो वैसी ही रह जाएगी हालत, और क्या ही ख़राब हो जाएगी। इसने तो आपकी ज़िंदगी में रह के काफ़ी ख़राब कर दी है आपकी हालत। अच्छा, अब ये बात रही कि चल क्या रहा है, लेकिन अब क्या इस व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है? ये जो ग्रे साइड, इसकी डार्क साइड तो हमने देख ली, पर क्या इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ सकता है? क्या सिचुएशन में परिवर्तन आ सकता है? अगर व्यक्ति में भी ना आए तो क्या सिचुएशन में परिवर्तन आ सकता है? धनु राशि, आई थिंक मैंने बता दिया था, नहीं बताया था तो धनु राशि भी है, सेजिटेरियस। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, आ सकता है।
आ सकता है। आप में से कुछ लोग अभी जो नो कांटेक्ट खुद से भी करके बैठे हो और व्यक्ति से बातचीत नहीं कर रहे हो या व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रहे हो, अगर तो आप अपने व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो, लगातार चेस कर रहे हो कि मुझसे बात कर ले, मुझसे बात कर ले, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो अब इस व्यक्ति का इंतजार करूंगी मैं, आएगा अपने आप बात करेगा या करेगी, मुझे नहीं करना, मैं नहीं, वो व्यक्ति आप में से, वो लोग हैं आप में से जो कहीं ना कहीं सही निशाना लगा रहे हो, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर नाउ, नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको स्थिति में लाके रख दिया है कि इतना फर्म तो आपको अब होना ही पड़ेगा। तो जो लोग अभी भी गिड़गिड़ाने के बारे में सोच रहे हो बस कैसे भी आ जाए ये, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी इस सोच को अभी से बदलना शुरू कर दो, वरना व्यक्ति आ तो जाएगा लेकिन पहले वाले वर्जन में ही आएगा। जो पहला था वैसा ही आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर आप उसे झेल नहीं पाओगे। अगर आप अपने व्यक्ति में रियली कोई भी 20%, 30%, कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, इसके कुछ ग्रे एरियाज को चाहते हो कि वो डिसअपेयर होकर वाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो याद रखो इस बार आपको थोड़ा फर्म होना पड़ेगा। कम से कम डेस्पिरेशन मत दिखाओ, अपने आप में बिजी रहो, दोस्त बनाओ, नाचो कूदो गाओ, जो करना है करो। कुछ ऐसी स्टोरीज लगाओ, अपनी बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाओ जहाँ पे नाच रहे हो, गा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, कुछ तो ऐसा करो जिसमें आप खुश दिखाई दो। ओके, सच बताऊं, आपका व्यक्ति इतना मैनिपुलेटिव है कि आपकी खुशी, आपकी वो बत्ती सी देख के इसको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर एक किसी भी फोटो में आपको देख रहा है विद द बत्ती सी, इसको जलन हो रही है कि मेरे बिना ये खुश है कैसे, वो चीज़ इनको हर्ट होगी, वो चीज़ इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी चाहें, लेकिन ये क्योंकि आपसे प्यार करते हैं इसलिए आप मूव ऑन कर जाए, ये नहीं चाहेंगे कभी भी। शायद अभी आपके व्यक्ति को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, लेकिन यदि आप ये दिखा दो कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, या आप भी हैप्पी होने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, और यकीन मानो खुश होना कभी भी गलत नहीं होता। इट्स नेवर रॉन्ग टू बी हैप्पी। देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी आपकी ये हालत है जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि निशाना लगाना क्या है, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंट रखो, कंट्रोल में रखो, गिड़गिड़ाओ ना, संयम से रखो, तो आपका ये तीर ज़रूर निशाने पर लगेगा। जो अभी आपको क्लैरिटी नहीं है लेकिन लगेगा, अभी क्लैरिटी नहीं है आपको, लेकिन यदि आप ये छोटे छोटे कदम उठाओ तो ज़रूर आप, समय इतना निकलता ही नहीं है कि व्यक्ति को मनाने के लिए दोबारा पहुंच जाते हो। समय इतना निकला ही नहीं होता है कि आप इस व्यक्ति से पहले तो आप अपना आपा खो देते हो, इस व्यक्ति से पहले तो आप अपना संयम खो देते हो, तुरंत मनाने भागोगे, इतनी जल्दी आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हाय रे हाय ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। जस्टिस चाहिए ना आपको जस्टिस। अगर जस्टिस चाहिए तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा, और जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है, जस्टिस मिलने का समय आ चुका है। लेकिन जो आपके लिए एक्शन पेंडिंग है वो इनको चेस करना नहीं है, वो ठहर के, रुक के व्यक्ति के वेट करने का है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पीछे रह जाए, आपके साथ चलता हुआ आपका प्रियजन, ठीक है, या तो आप उसको दौड़ो भागो ढूंढने के लिए जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो, रास्ते में मिल जाएगा वो आपको, लेकिन आप डेस्परेटली भागे गए उसके पीछे, या फिर जहाँ आपको वो, आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, यहीं व्यक्ति का वेट करो, वो खुद आएगा, वो खुद आएगा। व्यूअर, खुद आने दो। आज की आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद आने दो, ठीक है। आप कितना भी कह लो कि मेरा समय नहीं कट रहा, मेरे दिन नहीं कट रहे, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अरे आप अडल्ट हो, कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो। नहीं रुका जा रहा का मतलब क्या है? वेट करो, व्यक्ति का इंतज़ार करो, वरना 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेयल बार बार आपके साथ होता रहेगा। आपका व्यक्ति केवल प्यार से जीता जाए ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्यार तो आप इसको बहुत दे के देख चुके हो। अब थोड़ा संयम और ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चलो, गलत मत करो, मैनिपुलेट मत करो, लेकिन बेवकूफ़ भी मत बनो। यही थी आज की रीडिंग की आपके लिए लर्निंग भी। आपके व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फीलिंग्स, मैंने आपको डार्क साइड भी इनकी आज बताई है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।